जय माता दी। सभी बच्चे को हार्दिक दिल से आज मंगलवार महारानी की चौकी लग चुकी है। महारानी सब पर कृपा बरसाए रखे। माँ भगवती के चरणों में शीश झुकाए रखे सभी बच्चे। माँ आशीर्वाद जरूर देगी सभी बच्चे को। और हाँ, एक जरूरी बात है, जो भी बच्चा दरबार में पहुंचना चाह रहे हो वो सुबह 11 बजे से 12 बजे के अंदर आ जाए। लेट ना करे कोई भी बच्चे। जो नज़दीक के हैं वो बच्चे को खास करके सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के अंदर आकर अपना नाम लिखवा जाए। और जो बच्चे नए आ रहे हैं दरबार, वो पहली बार सील पैक किया हुआ तेल का बोतल जरूर अपने साथ लेकर आए। लाने का तरीका आपको बताई गई है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो बच्चे अगर मंगलवार को आना चाहते हैं दरबार, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार दरबार में आ रहे हैं, उस बच्चे का ये नियम है, एक सरसों तेल का सील पैक किया हुआ बोतल रखे घर में, और वो बोतल रसोई रूम, पूजा रूम में ना रखे। जो बच्चे को संकट है वो बच्चे स्वयं अपने हाथ से खरीद कर ले आए और किचन रूम, पूजा रूम में ना रखे। साफ सुथरा जगह पर कहीं अच्छी जगह देखकर रखे। और जब वो बच्चे दरबार आए तो तेल की बोतल अपने हाथ से ही लेकर पूरे दरबार तक, माँ भगवती के चरणों तक लेकर आए, तभी आपकी पूछा आएगी। तो समझ गए सभी बच्चे। और जिन बच्चों पे संकट है वो बच्चे अपनी हाजिरी पूरी करें। और आप अपने मन से खुद सोचें, माँ भगवती के मंदिर में जाते हो तो क्या हाल खाली हाथ जाते हो? और खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। माँ भगवती के मंदिर जाओ, कोई भी आस्तिक धर्म धाम पर जाओ, तो माँ भगवती के लिए कुछ न कुछ लेकर जानी चाहिए। तो उसी तरह दरबार भी आते हो तो खाली हाथ ना आए, वो आपके हित के लिए बोला जा रहा है। माँ भगवती को आप जिस भावना से प्यार करेंगे, उसी भावना से आपकी संकट को माँ भगवती जल्द से जल्द दूर करेगी। और हाँ, जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है, वो संकट कटवाने की कोशिश कर रही है, वो कट नहीं रही है, माँ भगवती उसकी संकट नहीं काट रही है, वो फिर से दरबार आए, माँ भगवती से पूछे कहाँ गलती हो रहा नहीं हो रहा। माँ भगवती आपको बताएगी। बताने के बाद उसके नियम पालन करिए, आपके संकट जरूर माँ भगवती काटेगी। प्रार्थना करिए माँ से कि हाँ माँ, जो भी मुझसे गलती सही हो रही हो, चाहे हुई हो, मुझे क्षमा करे। आपके दरबार में आस्था लेकर आए हैं, उस आस्था को संपूर्ण करो माँ भगवती। इस तरीका प्रार्थना करिए, झोली फैलाइए माँ के आगे। माँ अवश्य सुनेगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। सभी की है, आगे भी माँ भगवती करते रहेगी, सब पे कृपा बरसाते रहेगी। लेकिन बच्चे के भावना सही होनी चाहिए।
बच्चे का विश्वास, अटूट विश्वास होनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का प्यार होना चाहिए, माता पिता का प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद होना चाहिए, तो सभी का काम बनेंगे। और इस दरबार में, चाहे कहीं भी कोई भी दरबार में, छोटे बड़े कोई नहीं होते, सभी बच्चे एक समान होते हैं। किसी से कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। बच्चे अपने मन में भेदभाव रखे वो बात अलग है, लेकिन दरबारों में कहीं भी माँ भगवती के दरबार, जहाँ जहाँ दरबार लग रही है या लगने वाली हो या लगती हो, माँ भगवती कभी किसी से भेदभाव नहीं रखती, कोई बच्चे से कम या बेसी प्यार नहीं रखती। माँ भगवती के लिए चरणों में सभी बच्चे एक समान होते हैं। और जिन बच्चों का आस्था टूटता है माँ भगवती से, वो घर बैठे अपने मन की आस्था पे अरदास लगाए, उसकी आस्था नहीं टूटेगी। बोले ना, मन की भावना सही रहनी चाहिए, सच्ची रहनी चाहिए, माँ भगवती जरूर कृपा बरसाएगी। और जिन बच्चों के मन में विश्वास नहीं रहेंगे, उसकी आस्था कहाँ पूरी होगी? कहीं भी पूरी नहीं होगी। टाइम बता दिया गया है बाबू, 11 बजे से 12 बजे के अंदर अपनी हाजिरी लगा जाए। जिन बच्चों की हाजिरी हो हाजिरी दे जाए, जिन बच्चों की संकट है वो संकट कटवाने के लिए भी 11 से 12 के बीच आए, तभी माँ भगवती संकट काटेगी। अब सोचोगे खा पी कर हम आराम करके आएंगे, तो उसकी मनोकामना कभी ना पूरी हुई है ना होगी, क्योंकि हम जैसे बच्चे भूखे प्यासे माँ भगवती के गद्दी लगाते हैं। कभी माँ खिला दी वो बात अलग है, माँ के प्रति हम जैसे बच्चों का प्यार है, लेकिन हाँ, माँ भगवती सभी की कामना जरूर सुनती है और करती है। आज तो टाइम पे बुलाया जाता है संकट कटवाने के लिए। माई का किसी प्रकार का प्रसाद हो या जो भी कुछ हो, वो लाने के लिए कहा जाता है। वो बच्चे समय पर आए, अन्यथा आपकी जो भी प्रसाद दे रहे हो माँ भगवती के चरणों में, वो बेकार व्यर्थ होगी बाबू, वो सफल नहीं होती है। ठीक है, वो अपने मन से देना, अपने मन से करना, अपने मन से ले जाके रखना, वो बेकार हो जाती है बाबू। जब ऐसा ही रहते तो हम भक्तों को क्यों माँ बैठाती? यहाँ नहीं बैठाती ना। जब अपने मन के सभी राजा है, तो अपने मन के राजा के अनुसार जियो। उस व्यक्ति को दरबार भी आने की आवश्यकता नहीं है जो अपने मन से जी रहे हैं, क्योंकि झूठ मूठ कर जुड़ोगे, अपने आप अपने में करोगे और माँ भगवती को बदनाम करोगे, तो ये यहाँ नहीं होगा। जिस बच्चे को बता दिया जाता है समय ये है, दिन ये है, तारीख ये है, वो उसी समय पहुंचे, उसी समय कार्य। जब हम नहीं करेंगे तो आप अपने हाथों से करोगे तो क्या फायदा? वो भोग स्वीकार नहीं होती है। अपने मन के राजा कोई काम के नहीं होते बाबू।
माँ भगवती आपके टाइम से नहीं चलेगी, वो अपनी टाइम से चलेगी। ये आप लोग की सोच गलत है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने सोच विचार को पहले सही करिए, अपने कर्मों को सही करिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। पहले भी भटके थे, अभी भी भटक रहे हो, ऐसे बच्चे आगे भी भटकते हैं। क्योंकि आस्था एक जगह नहीं है, विश्वास एक जगह टिकती नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या होगा, भटकना ही होगा ना। उसको मार्ग सच्चा मिल जाए या कितना भी सच्चा दरबार मिल जाए, उसे अपने अंदर ही संतुष्टि नहीं है, तो वो बाहर से संतुष्टि रहकर कोई फायदा नहीं। सबसे पहले अंदर, आत्मा के अंदर संतुष्टि बनाने को सीखो। और जब तक आत्मा के अंदर संतुष्टि नहीं लाओगे, तो बाहर दिखाकर कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं जब भी सिखाई हूँ किसी बच्चे को, अच्छा सिखाई हूँ, वो सीखे या ना सीखे वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। मैं लाइफ में आऊं या ना आऊं, यूट्यूब में आऊं या ना आऊं, मोबाइल पर दिखूं ना दिखूं, वो नहीं देखना है। आपको देखना है मंगलवार शनिवार दरबार लग रही है कि नहीं, माँ बैठी है कि नहीं। मुझे भी मत देखिए, दरबारों में जहाँ मूर्ति बैठी है ना, उस मूर्ति में ढूंढिए माँ बैठी है कि नहीं, तभी आपकी कामना पूरी होगी। मुझे देख कर आओगे तो कभी ना पूरी हुई है ना होगी आपकी कामना। क्योंकि मेरी माँ भगवती को जो मानते हुए आएंगे, उसी की यहाँ मनोकामना पूरी होगी। और जो मेरे चेहरा को देख कर आओगे, उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। मैं मिलूं या ना मिलूं, मेरी माँ भगवती का दर्शन करिए, खुद में खुद माँ भगवती मुझे भी बैठाएगी, आप जैसे बच्चों का कार्य भी कराएगी। कितने लोग बोलते हैं माँ बैठी नहीं है, क्यों जाएंगे दरबार, माँ तो उठ गई है, माँ बैठी नहीं है। वो मत देखिए, आप अपने कर्म सही रखिए। माँ की इतने सारे तस्वीर फोटो पूजा यहाँ हो रही है, वो किस लिए हो रही है, आप सभी बच्चों के लिए हो रही है। जब मेरी माँ भगवती को आप नहीं मानेंगे तो मैं कैसे आप लोग को मानूंगी, नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं अपनी माँ से शिक्षा ली हूँ, अपनी माँ के आगे चरणों में सिर झुकाती हूँ, उसके बल पे मैं भी हूँ। वो नहीं तो मैं भी नहीं। तो जो भी बच्चे आए 11 से 12 के अंदर आए, अपने नाम लिखाए, और जो नए बच्चे हैं वो सील पैक तेल की बोतल लाए और अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। वो आपकी इच्छा, आप लोग को बहुत बार समझाए, बहुत बार बताए, वो आप पर डिपेंड करता है। बाबू दरबार जाएंगे तो क्या लेके जाना, नहीं लेके जाना, वो आपकी इच्छा। जैसे माँ भगवती को आप प्रेम दोगे, उसी तरह माँ भगवती आपके कष्टों का निवारण बताएगी मेरे द्वारा, या आपके संकट को काटेगी। और हाँ, यहाँ झूठ सच नहीं चलेगा। जो मैं बता रही हूँ वो सत्य ही होगा, क्योंकि मैं नहीं बताती, मेरी माँ भगवती बताती है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे हर चीज बात बताई जाती है, खुल जाती है, तो वो बच्चे भी अपने मन की भावना,
यहाँ तो सच्चा दरबार है, माँ भगवती बताएगी ही बताएगी, जो सच है वो जरूर बताएगी, जो नहीं है वो नहीं बताएगी। तो सच्चा दरबार है बाबू। चाहे माँ की मेरी कहीं भी दरबार लग रही, कहीं भी चौकी माँ की बैठती हो, सच्चा दरबार, सच्ची माँ की भावना बैठती है, सच्ची बच्चे की श्रद्धा आस्था बैठती है वहां, तभी तो माँ भगवती सच बताती है ना। जब बच्चों की आस्था सही रहती है ना, तो परमात्मा भी सच ही बोलेंगे ना। हम जैसे बच्चों पे आके सच ही बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, बनाकर नहीं बोलेंगे। जो सच है वो तो बोलेगी ही बोलेगी। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरी खुल रही, यहाँ हर चीज बता दी जा रही है, तो क्षमा करें उससे बच्चे। जो सच है वो तो बताऊंगी ही बताऊंगी। मेरी माँ भगवती बताएगी तो मेरे मुंह से जरूर निकलेगी। वो मानना है ना मानना वो आप पे डिपेंड करता है। सच है कि नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी भावना में झांक कर देखो कि ये सच है या झूठ है। तो जय माता दी सभी बच्चों को। सभी बच्चे खुश रहे, मंगलमय रहे। माँ भगवती के कहीं भी मंदिर में जाओ, माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाए। आप अपने मम्मी से मिलने जाओगे तो क्या खाली हाथ जाओगे? अपने माता पिता से मिलने जाओगे, माँ पिता के लिए कुछ तो कुछ लेकर जाओगे। उसी तरह मंदिर में बैठे, दरबारों में बैठे मूर्तियों को भी अपनी माँ बनाकर ही जानी चाहिए। और जो भगत वहां बैठा रहता है उसको भी माँ भगवती का दर्जा देने चाहिए। तभी जाके माँ भगवती आपके संकट जल्द से जल्द काटती है। वो तो पढ़ लेती है ना किसकी भावना कैसी है। उसको क्या ज्ञात नहीं है? बिना ज्ञात क्यों बैठी है? ऐसी बैठी नहीं बाबू। वो तो जगत जननी है, पालनहारी श्री हरि विष्णु भगवान नारायण जी है। उनको नहीं ज्ञात होगा तो किनको होगा बोलिए। हम जैसे बच्चे मूर्ख हैं जो उनके आगे भी आके हम लोग समझ नहीं पाते। हम बैठे कहाँ हैं, हम जा कहाँ रहे। तो ठीक है बाबू, जिन बच्चों को मेरी बात अच्छी लगी हो वो जय माता दी करके लिखे, जिन्हें नहीं लगी होगी ना लिखे, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ का प्यार मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे गुरु का प्यार बहुत बड़ा है, मेरे माता पिता का प्यार बहुत बड़ा है। बोलते ना जब बच्चे उंगली पकड़ के उठते तो किसके उंगली पकड़ के उठते? माता पिता के उंगली पकड़ के उठते। फिर स्कूल जाते हैं, माता पिता एडमिशन कराते स्कूल में, उस गुरु टीचर, जो गुरु टीचर होते हैं हमारे बच्चों के गुरु होते हैं, तो उस गुरु के उंगली पकड़ के उठते हैं। आप शिक्षा लो या ना लो आपकी मर्जी। दरबारों से ना कभी गलती होती है ना गलती होगी, और जो बच्चे गलती करते हैं उसे माफी भी नहीं होती। सीधा सी बात है। मेरे आंख के सामने कोई ना गलती करे और ना तक गलती देखने पे मैं तो वहां टोक दूंगी, बोल दूंगी, तो गलत ना करे। और जो भी बच्चे आए यहाँ स्विच ऑफ करके आए मोबाइल का, वो मोबाइल हाथ में पकड़कर सोचोगे हर कार्य करे, तो तुम्हारे नौकर हम लोग नहीं बैठे हैं बाबू। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करे, अपने पर्स में रखे, तभी माँ भगवती के दरबार जाए और पहुंचे। बहुत फ्री हो गया और यहाँ कोई फ्री नहीं, बहुत मोहलाजा हुआ और नहीं। जो भी है अपने मोबाइल, आपकी वास्तविकता जिंदगी जहाँ है वहां दिखाइए, यहाँ नहीं। यहाँ आप माँ के लिए आए हैं तो केवल माँ के लिए बन के रहिए। जब यहाँ से आप जाएंगे आप कुछ भी करिए, उससे मेरा कोई मानना नहीं है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। लेकिन जब दरबार आए हो तो इधर मेरा हक है, आपको मोबाइल का स्विच ऑफ करके ही यहाँ बैठनी होगी, तभी यहाँ पूछा मिलेगी या कोई इलाज होगी या संकट कटेगी, वरना नहीं। आप जैसे आए थे वैसे ही लौट कर जाओगे। तो जय माता दी सभी बच्चों को, सभी खुश रहे, मंगलमय रहे। जय माई।